हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कुमार सारस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग गैल्वेनाइक सेल या फिर फुल सेल डिस्कस कर रहे थे। जो कंप्लीट सेल होता है, जो बेसिकली एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल के मिल के बनता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। उसकी रिएक्शंस देख ली थी, उस पर नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लगता है ये सब देख लिया था। हाँ, उसका रिप्रेजेंटेशन रह गया था। देखो वो रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है कंप्लीट हाफ सेल। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो तो रिप्रेजेंटेशन आसान है, हमें पता है कि कंप्लीट सेल आपका हाफ सेल से मिलके बनता है। कौन सा हाफ सेल? एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। तो हमारे जो राइट हैंड साइड में होता है, आरएचएस में राइट हैंड साइड में होता है हमारा कैथोड हाफ सेल। कौन सा सेल होता है? कैथोड हाफ सेल, है ना। और लेफ्ट हैंड में होता है एनोड हाफ सेल। तो देखो बेसिकली इस तरह हम लोग हाफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा कैथोड हाफ सेल और ये हो गया हमारा एनोड हाफ सेल। और ये जो डबल लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को। क्या रिप्रेजेंट करती है? सॉल्ट ब्रिज को। इट रिप्रेजेंट, ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया गया होगा। आपको खुद पहचानना होगा कौन एनोड हाफ सेल है, कौन कैथोड हाफ सेल है, कौन एनोड है, कौन कैथोड है, ठीक है। और ये आपका जो रिप्रेजेंट करेगा डबल लाइन, ये होगा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज। तो देखो अब देखो एनोड हाफ सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हमें पता है। कैथोड हाफ सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हमें पता है। तो जब देखते हैं एनोड हाफ सेल, अगर एनोड हाफ सेल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लेफ्ट में, मोस्ट लेफ्ट में क्या होता है? एनोड होता है। क्या होता है? मोस्ट लेफ्ट में एनोड होता है। फिर एक सॉलिड लाइन होती है जो बेसिकली क्या बताती है? फेज सेपरेशन। क्या बताती है? फेज सेपरेशन। फिर एनोड हाफ सेल में एनोड के जस्ट राइट साइड क्या होता है? एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली जो एनोड में इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है, क्या होता है? एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो हो गया एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया? एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन, AHC का। फिर आ जाएगा हमारा क्या? सॉल्ट ब्रिज। क्या आ जाएगा? सॉल्ट ब्रिज। अब उसके बाद क्या आ जाएगा? कैथोड हाफ सेल का, CHC का रिप्रेजेंटेशन। ध्यान सुनना, आप CHC लिखेंगे। CHC आपको पता है कैथोड होता है सबसे राइट में। कहाँ होता है? मोस्ट राइट में आपका क्या होता है? कैथोड होता है मोस्ट राइट में, ठीक है। अब जस्ट उसके लेफ्ट में क्या होता है आपका? कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट या फिर कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपका बेसिकली क्या है? ये जो बेसिकली है फुल सेल रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आपके अपने फुल सेल को, ठीक है। जिसमें आपका ये वाला पार्ट है जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनोड हाफ सेल को, AHC को। ये वाला पार्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कैथोड हाफ सेल को, CHC को। तो बात समझना, ये हमारा पूरा बेसिकली दिखा रहा है कि फुल सेल में कैथोड हाफ सेल आपका राइट साइड में होता है, एनोड हाफ सेल आपका लेफ्ट साइड में होता है। कैथोड हाफ सेल जो कैथोड होता है वो मोस्ट राइट में होता है, एनोड होता है मोस्ट लेफ्ट में होता है। इतना ध्यान रखना, बस यही है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, चलो देखो एग्जाम्पल ले लिया जाए, जिससे मान लो हमारा वही कॉपर और जिंक वाला आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, जिसमें कॉपर आपका क्या था? कैथोड था, और जिंक आपका एनोड था। अगर उसको रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या हो जाएगा? कॉपर आपका क्या कर रहा है? जो एनोड की तरह कैथोड की काम कर रहा है। तो कॉपर कहाँ हो जाएगा? मोस्ट राइट में हो जाएगा। मोस्ट राइट में आपका क्या हो गया? कॉपर। फिर एक लाइन डॉट सॉलिड लाइन, ये रिप्रेजेंट करेगी किसको? फेज को। तो क्या हो जाएगा? और इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या है? कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट एक्वस। तो ये आपका रिप्रेजेंट हो गया क्या? कैथोड हाफ सेल। क्या रिप्रेजेंट हो गया? कैथोड हाफ सेल। अब सॉल्ट ब्रिज आएगा। ये सॉल्ट ब्रिज हमारा कैसे आता है? डबल लाइन से। फिर उसके सॉल्ट ब्रिज के जस्ट बगल में कौन होता है? एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट। तो एनोड आपका काय का है? जिंक का है। तो उसका इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जिंक सल्फेट। क्या है? ZnSO4 एक्वस, ठीक है। अब मोस्ट लेफ्ट साइड में क्या होता है? मोस्ट लेफ्ट साइड में होता है आपका क्या? एनोड। और एनोड का है यहाँ पे? जिंक सॉलिड। तो इस तरह रिप्रेजेंट पूरा फुल सेल जो होगा वो कुछ
इस तरह रिप्रेजेंट आपका होगा, ठीक है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन दी गई होगी, इसकी मान लो C1, एनोड की मान लो C1 मोलर एनोडिक, और जो कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी मान लो C2 मोलर। इस पे हम लोग लगा देंगे नस्ट इक्वेशन। या फिर देखो आयनिक फॉर्म में भी लिखना, उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको और दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहे तो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या, जिंक सॉलिड, ठीक है, मतलब आपका क्या है, ये आपका एनोड है और इसके आयंस Zn2+, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सॉल्ट ब्रिज Cu2+, आपको बताया था, देखो एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल सीख गए तो ये तो बहुत आसान है, बस एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज के साथ मिला के रख देना है। कैथोड हाफ सेल आपका राइट साइड में होगा और एनोड हाफ सेल आपका लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है ना। इसमें आपको राइट हाथ, ये देखो राइट हैंड है लेकिन आपको क्या दिख रहा होगा, लेफ्ट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इससे कि बोलते कुछ और है, हाथ कोई और चलता है। मेरा हाथ सही चलता है, आपको शायद अपोजिट दिखता होगा, ठीक। तो कॉपर 2+ और Cu सॉलिड, ठीक। तो ये हो गया बेसिकली आपका रिप्रेजेंटेशन फुल सेल का, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया खत्म। हमने बोला था कि अगले टर्न से हम न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल कराने से पहले एक और कॉन्सेप्ट बचता है इसी पे ही, वो हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको SHE भी बोलते हैं, क्या होता है, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, NHE, दोनों सेम चीज है, ठीक है। आप एक चीज डाल लो या दोनों डालना, दोनों डाल लो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहले लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं ये होता क्या है। बेसिकली हम भी बता दें, ये रेफरेंस होता है, ठीक है। कैसे क्या रेफरेंस होता है, कैसे यूज करते हैं, बात करते हैं अभी। एक मिनट पहले लिख लो, लिखो, इट इज ए टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल, इट इज ए टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल in which gas used is H2 and its ions are H+ आयन। तो सबसे पहली बात ये है कि इस टाइप की, ये पहली बात गैस आयन हाफ सेल है जिसमें गैस हम लेते हैं जो आयनाइज होती है, ठीक है ना। ओके, गैस आयन हाफ सेल, इसमें जो आयंस होंगे हाइड्रोजन के H+ आयंस यूज होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं कैसे काम करता है। इट इज ए रेफरेंस, आगे लिखो, इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड assumed by IUPAC। यही जो है ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसका आपका चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, IUPAC ने इसको 0 माना है। और ये ऑक्सीडेशन एनोड हाफ सेल की तरह भी एक्ट करता है और कैथोड हाफ सेल की तरह एक्ट करता है। लिख लो, फिर बात करते हैं, हम लोग बताएंगे कैसे एक्ट करता है, ठीक है। इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल as well as कैथोड हाफ सेल। तो ये एनोड हाफ सेल की तरह भी काम करता है, कैथोड हाफ सेल के भी तरह काम करता है, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन दिया गया है। आगे लिखते हैं,
तो अभी तक समझ में आया कि जो SHE है आपका, ये आपका हाफ गैस आयन हाफ सेल है, जिसमें हम लोग गैस लेते हैं एज एनोड या एज ए कैथोड। कैसे लेते हैं, कैसे सर्किट कंप्लीट होगा, अभी हम बात करते हैं, ठीक है। और ये जो SHE है, ये IUPAC जो हमारी संस्थान है केमिस्ट्री की, उसने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया है। रेफरेंस मतलब इसी को ही रेफरेंस लेके हम मानेंगे किसका पॉजिटिव आ रहा है, किसका निगेटिव आ रहा है, ठीक, किसका ज़्यादा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कितना, किसका कितना कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आगे बात करेंगे, आगे और समझ में आएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं, कम समझे तो कोई बात नहीं, आगे और क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो लिखो, इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल its standard oxidation potential as well as standard reduction potential is assumed to be क्या, 0। तो IUPAC ने बाई IUPAC ने जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और रिडक्शन पोटेंशियल है 0 माना है, ठीक है। अगर बात करें कि किसके एनोड हाइड्रोजन का अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो तो क्या होगा, E नॉट H2 किस में कन्वर्ट होगा, H+ में जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना माना गया है, 0। किसने माना है, IUPAC ने। तो हम लोग केमिस्ट्री में इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या लेके चलते हैं, 0। ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। सेम बात इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कैसे डिनोट करते हैं, E नॉट आयन से किस में जाएगा, मॉलिक्यूल में। तो H+ से किस में गया होगा, H2 में। कैसे, तो अभी रिएक्शन लिखेंगे तब बताएंगे। ये भी क्या माना गया है, ये भी 0 माना गया है। ये क्या लिखा है, ये लिखा गया है इसका रिडक्शन पोटेंशियल RP, किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 माना गया है, इसीलिए इसको हम लोग रेफरेंस मानते हैं। ओके, कैसे करते हैं, कैसे यूज होता है, जरा देखते हैं। देखो, मान लो ये आपका वो वेसल है जिसमें आपका एनोड हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल की तरह एक्ट करता है। मान लो इसमें आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलाइट भर दिया गया है। कौन सा भर दिया गया, लेट सपोज जनरली हम लोग यूज करते हैं क्या, इसमें HCl भरते हैं, क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरते हैं। क्या भरा है इसमें, HCl भरा है, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, एक लेंगे प्लेटिनम का वायर, ठीक है, और एक ट्यूब लेंगे। इस तरह की, ठीक है। इसमें ये जो है आपका, एक मिनट, ये आपका प्लेटिनम वायर है। अब देखो सब क्या क्या है, कैसे है, हम आपको बात बताते हैं, परेशान मत होना, सब समझ में आएगा। ये आपका है प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर समझते हो, प्लेटिनम का वायर बहुत महंगा होता है, प्लेटिनम वायर। अब देखो गैस भरेंगे, कोई ना कोई इलेक्ट्रोड तो चाहिए होगा, तो इसे बोलते हैं, यही जो प्लेटिनम वायर होता है यही इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, एज इलेक्ट्रोड। जो प्लेटिनम वायर है वो इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। प्लेटिनम का क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड की खासियत क्या होती है, ये इनर्ट होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, बेसिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब देखो इस जो ट्यूब में होता है, इस जो ये ट्यूब है इसमें भरी है क्या आपकी, इसमें भरी है आपकी हाइड्रोजन गैस। एक मिनट, इसको थोड़ा यहाँ से रेज करके
निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि पता चले। एक मिनट, ये इसमें क्या भरा है, इसमें आपका मेनली भरा है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी है, हाइड्रोजन गैस। ये जो है प्योर H2 गैस, प्योर H2 गैस है, कितने प्रेशर पे, एट 1 एटमॉस्फेयर, एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है ना। तो अब देखो HCl का कंसंट्रेशन जो होता है, मान के चलते हैं इसमें जो HCl का कंसंट्रेशन है वो क्या है, 1 मोलर है। तो HCl का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, 1 मोलर होगा, क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या खासियत होती है कि दोनों के आयंस 100, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होते हैं वो 100% डिसोसिएट होते हैं। तो इसीलिए जितना HCl का कंसंट्रेशन होगा उतना ही H प्लस का भी होगा, उतना ही Cl माइनस का होगा। इसमें जो रिएक्शन होती है जनरली इस SHE में, तो हमारा H2 आयंस 2H प्लस H2 गैस 2H प्लस आयंस में टूटती है, या 2H प्लस जो है H2 गैस में जाती है, ठीक है, इतना समझो पहले। तो अभी तक हाँ ये बात, ये जो है आपका, इसको बोलते हैं प्लेटिनम ब्लैक। क्या बोलते हैं, प्लेटिनम ब्लैक। ये क्या करता है, जो भी हाइड्रोजन गैस सरफेस पे है उसको अब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, अब्जॉर्ब H2 गैस ऑन द सरफेस। अब देखो बात समझो फिर से। हमारे पास क्या है, SHE पढ़ रहे हैं, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेसिकली ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है IUPAC के द्वारा, और दूसरा ये गैस आयन हाफ सेल होता है। मतलब इसमें हम लोग आपके हाफ सेल में गैस का यूज करते हैं, ठीक है। गैस आपकी आयनाइज होती है, गैस आपका ऑक्सीडाइज होती है, गैस ही आपका रिड्यूस होती है। कैसे होती है वो बाद में बात करेंगे। तो इस अब यहाँ पे SHE में हम लोग क्या लेते हैं, जो गैस आयन हाफ सेल है, तो गैस कौन सी यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं, या IUPAC ने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के चला है। तो इसका मतलब है कि ये जो होता है वो सबसे पहले उसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो भी जीरो है, या उसका रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड वो भी जीरो है। और दूसरी बात, ये जो आपका SHE है, ये आपका जब ये एनोड हाफ सेल की तरह भी काम करता है और कैथोड हाफ सेल की तरह काम करता है। इसका यूज क्या है, इसका यूज बेसिकली होता है हम लोग नेट आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो आराम से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जीरो है, एक तरफ जो भी होगा तो चेंज क्या आएगा, उसका जो नेट होगा या जो दूसरे वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो मेजर कर पाएंगे। जैसे मान लो मेरे नंबर 0 आए, किसी के 90 आए, तो डिफरेंस क्या आएगा, 90 आएगा। 90 माइनस 0, मेरा तो 0 है ही, पता ही है, तो अगले वाले का हमें पता चल जाएगा, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है वो पता चल जाएगा। बेसिकली हम लोग इसको इसलिए भी यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये रेफरेंस होता है, इसके ऊपर वाले पॉजिटिव होते हैं, इसके नीचे वाले नेगेटिव मान के चलते हैं। कौन इसके ऊपर लाई कर रहा है, कौन इसके नीचे लाई कर रहा है, तो हम लोग इसको एज ए रेफरेंस पॉइंट की तरह करते हैं। इसका सेटअप कैसा होता है, इसका सेटअप में जो हम लोग एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इनर्ट होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके ऊपर इस तरह का सेटअप होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस फिल होती है, वो प्योर होती है, और उसका जो प्रेशर होता है 1 atm होता है। फिर इस पे हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जनरली HCl लेते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 मोलर होती है, इसीलिए H प्लस आयन की भी कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है, ठीक है ना। ये आपका प्लेटिनम ब्लैक है। प्लेटिनम ब्लैक का काम होता है जितनी भी सरफेस पे हाइड्रोजन गैस है उसको अब्जॉर्ब कर ले। तो इतना तो ये हो गया हमारा किसका, सेटअप के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब ये जब एनोड हाफ सेल की तरह काम करता है तो कैसे ट्रीट होता है, जब कैथोड हाफ सेल की तरह काम करता है तब कैसे ट्रीट होता है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो, अभी और समझ में आएगा जब इसकी रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, जब इस पे नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे तब और समझ में आएगा। बेसिकली आप अभी सिर्फ इतना मान के चलो कि ये SHE होता है, इसका
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है ना। बस अब देखो, अब 1 बाय 1 दोनों केस डिस्कस करते हैं। तो पहला केस डिस्कस करते हैं, केस 1, जब हमने इसको क्या किसकी तरह ट्रीट किया, जब इसको हम लोग एनोड हाफ सेल की तरह, जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड हाफ सेल की तरह यूज करते हैं एज एनोड हाफ सेल। ठीक है, AHC। तो अब बेसिकली हम लोग SHE को कैसे यूज करने जा रहे हैं, एनोड हाफ सेल की तरह यूज करने जा रहे हैं। तो एनोड हाफ सेल अगर आ जाएगा, एनोड हाफ सेल अगर रिएक्शन लिखी जाए, एनोड हाफ सेल में एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है आपका क्या, ऑक्सीडेशन। देखो ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन हमेशा होगा, ऑलवेज एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जब हाइड्रोजन होगा हमारा एज इलेक्ट्रोड, तो देखो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो H2 गैस होगी आपकी, जो H2 गैस होगी वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितना, हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 H+ और 1 इलेक्ट्रॉन। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये हो गई क्या, एनोड पे होने वाली रिएक्शन, जब ये इट एक्ट एज ए एनोड। और इसका एनोड पे क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, E0 H2 से कहाँ जा रहा है, H+ में, और वो क्या होगा, हम लोग क्या लेके चलते हैं, 0.0 वोल्ट। बात समझो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो कि E0, ये देखो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों, H2 ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कहाँ गया, H+ में गया। H2 ने इलेक्ट्रॉन लूज करके कहाँ गया, H+ में गया। और वो कितना है इसका, 0 हम लोग लेके चलते हैं, 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एनोड हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, जब ये ASC की तरह SHE काम करता है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, RP मतलब रिप्रेजेंटेशन, जब हम लोग क्या SHE यूज कर रहे हैं तब। तो देखो सीधी सी बात है, हमारा एनोड है, जो एनोड हाफ सेल है, एनोड सबसे कहाँ होता है, एनोड हमेशा किस साइड होता है, लेफ्ट साइड में होता है। और एनोड हमारा काहे का है, प्लेटिनम, उसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, ठीक है। ये हो गया उसका एनोड। ये लाइन फेज दिखाती है, फेज सेपरेशन। आयन क्या है आपके, H+ या फिर HCl। तो ये हो गया आपका एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब देखो एक मिनट, अब ये तो गैस है हाइड्रोजन, तो इसका प्रेशर आपको दिया गया होगा, मान लो P1 ATM, क्या दिया गया हो, P1 ATM। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंसंट्रेशन दी गई होगी, मान लो C1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन दी गई है। देखो और भी, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब आपका प्लेटिनम आपका सॉलिड है, हाइड्रोजन आपकी गैस है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लेटिनम सेपरेटेड बाय हाइड्रोजन, क्योंकि एक जो सॉलिड लाइन होती है वो बेसिकली फेज ट्रांसफर दिखाती है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। और एक और, ये बेसिकली H+ एक्वस क्या दिखाएगा, आयन, सेम चीज है, इसको भी हम लोग ऐसे ही यूज कर सकते हैं, कोनो दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे P1 ATM, वही प्रेशर है इसका P1 और इसका कंसंट्रेशन C1 मोलर। प्लेटिनम खाली एज इलेक्ट्रोड यूज होता है, ताकि खाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाए, इसका बेसिकली उसमें रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है ना, बस मीडियम बनता है सर्किट कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ऐसे अगर एनोड हाफ सेल है तो कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस पे नर्स इक्वेशन कैसे काम करेगी हम लोग वो देखें। नर्स इक्वेशन तो हमें पता ही है, नर्स इक्वेशन क्या होती है, बात करते हैं, चलो ठीक है। अब बात करते हैं नर्स इक्वेशन कैसे काम करती है, ठीक है। नर्स इक्वेशन, एनोड हाफ सेल पे अगर नर्स इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगी, हमें पता है एनोड हाफ सेल पे होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे, EOP होता है आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जरा ध्यान सुनना,
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस एनोड हाफ सेल पे माइनस 0.059। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं 2, तो आ जाएगा 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है H प्लस, क्या है प्रोडक्ट H प्लस, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है H प्लस। अब भाई साहब अगर आपको याद होगा कंसंट्रेशन टर्म कैसे लिखते थे, ये जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ये कहाँ चला जाता है, पावर में। कहाँ चला जाता है, पावर में। ये ध्यान रखना, अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तब भी आपको याद होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो देखो जो भी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो उसके कंसंट्रेशन टर्म्स के पावर में चला जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट आपका हाइड्रोजन गैस है, इसकी तो कंसंट्रेशन यूज नहीं करेंगे, इसका क्या यूज करेंगे, प्रेशर। क्या यूज करेंगे, प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। तो इस तरह नर्स इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे एनोड हाफ सेल में जब हम लोग SHE यूज करेंगे। ये पता, ये तो हमारा 0 है। जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0। तो अब हमारा अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, EOP इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल ट्वाइस अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। तो ये हो गया हमारा जब हम लोग SHE लेते हैं उसके केस में नर्स्ट इक्वेशन। जनरली हमारा प्रेशर जो होता है 1 एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन जनरली अगर प्रेशर दिया गया है तो हम लोग उसको रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर प्रेशर नहीं दिया गया तो उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 एटमॉस्फेयर ही यूज करेंगे। तो ये तो हो गई नर्स्ट इक्वेशन SHE में जब इसको हम लोग एनोड हाफ सेल तरह यूज करते हैं, ठीक है। अगर मान लो इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन नॉट गिवन, अगर ये दिया नहीं गया है तब क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, देन अज्यूम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 atm। अब देखो अगर पार्शियल प्रेशर 1 atm हो गया तो हमारा यही रिएक्शन क्या हो जाएगा, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, EOP। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। EOP माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर 2, ये सब पता है ना कहाँ से आया, अपॉन पार्शियल प्रेशर कितना है 1, तो ये तो हो जाएगा 1। और ध्यान से देखो, लॉग का अगर थोड़ा बहुत तक प्रॉपर्टी पता होगा तो माइनस 0.059 अपॉन 2। अब ये लॉग में जो पावर, अब ये लॉग H प्लस का स्क्वायर हो गया। अरे यार देखो, अरे यार इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.059 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको याद होगा लॉग x की पावर n क्या होता है, n log x, ये पता है ना। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये जो 2 है कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक। अब देखो 2 से 2 निपट गया, ठीक है। तो अब क्या आ गया, अब आ गया आपका माइनस 0.059 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो अब ये आ गया आपका EOP जनरल कंडीशन में, जब आप प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर है हाइड्रोजन का वो कितना लेके चलोगे, 1 atm। कितना लेके चलोगे, 1 atm। जरा ध्यान से, अगर कुछ याद हो इक्विलिब्रियम का थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी याद हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि pH क्या होता था, pH होता था माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। जरा याद है, नहीं याद है ना, तो जरा देखो। तो ये ध्यान रखना, जो pH होता है वो होता है माइनस लॉग H प्लस होता है। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा,
माइनस लॉग H प्लस, तो EOP आपका फाइनली क्या आ जाएगा 0.059 pH किसका, एनोड का। डायरेक्ट आता है इस पे क्वेश्चन, सिर्फ pH दिया गया होता है, ठीक है। एनोड का pH, एनोड के पे रिएक्शन हो रही तो एनोड का pH मल्टीप्लाई 0.059 कर दो तो EOP आ जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा एनोड का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कहाँ से, ये बात समझ में आई, pH कहाँ से आ गया, अरे भाई माइनस लॉग H प्लस होता है, ये माइनस साइन, ये लॉग H प्लस साइन, नहीं समझे, अरे इस माइनस साइन को हटा के यहाँ कर दो, बात तो वही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये होता है आपका, ये भी डायरेक्ट आता है, ये ध्यान रखना, आपको डराइव करना तो आ ही गया, अगर आप ध्यान रख पाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है SHE का 0.059 pH ऑफ एनोड, ठीक, pH ऑफ एनोड। तो ये हो गया केस 1, जब हम इसको एज ए एनोड हाफ सेल की तरह काम करते हैं या फिर यूज करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा केस, जब आपका SHE जब है कैथोड हाफ सेल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो केस 2, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड हाफ सेल, ठीक है। एनोड हाफ सेल की तरह देख लिया, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं था, जैसे हम लोग नष्ट इक्वेशन अभी तक पढ़ते आ रहे वही लगानी थी, और बस एनोड पे जो होता है वही हमने काम किया, ठीक है। और कुछ नहीं, बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि उसमें प्रेशर लेते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का ध्यान रखना, और प्रेशर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो ध्यान रखना, और उसकी रिएक्शन देखना कैसे होती, बस और कुछ नहीं। अगर वो देख लिया तो और कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, SHE एज कैथोड हाफ सेल किसकी तरह काम करे, जब कैथोड हाफ सेल की तरह काम करे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं CHC, कैथोड हाफ सेल की तरह काम कैसे करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैथोड की रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, कैथोड की रिएक्शन देखते हैं। तो अगर कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन देखें, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, तो क्या होगी, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन, बस ये बात हमेशा ध्यान रखना, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन होता है, तो क्या करता है उस पर जो रिएक्शन होती, जो H प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्री स्टेट में, बेसिकली H2 में, ठीक है। H प्लस जो आयन है वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है H2 में, 2 H2 है तो 2 H प्लस आयन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ चले जाएंगे, H2 में। और इस अब ये एनोड पे आपका क्या दिया गया होगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया हो गया, H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में, क्या होगा ये 0.0 वोल्ट। ये हम लोग बज्यूम करके चलते हैं, या E0 RP दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। अब देखो इसका अगर रिप्रेजेंटेशन दिखाएं, कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब आपको सब आ रहा होगा समझ में, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कैथोड है तो कैथोड हमेशा कहाँ होता है, कैथोड होता है आपका मोस्ट राइट में, ठीक है, मोस्ट राइट में। तो कैथोड आपका वैसे ही प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम के साथ H2 गैस मोस्ट राइट में, उसके बगल में क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोलाइट या उसका एक्वस सोल्यूशन, दैट इज लेट सपोज H प्लस, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन दी गई होगी, इसका लेट कंसंट्रेशन C2 मोलर, और हाइड्रोजन गैस इसका क्या दिया गया, पार्शियल प्रेशर, तो मान लो इसका P2 ATM आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर, बिल्कुल वही है, कोई दिक्कत नहीं, जो अभी तक समझ में आ रहा है, जैसे आपका कैथोड रिप्रेजेंट होता है वैसे ही कर रहे हैं, या फिर ऐसे कर लो H प्लस एक्वस फेस सेपरेशन मतलब सिंगल लाइन, ठीक है। प्लेटिनम आपका क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, सॉलिड है, ठीक है, और तो एक और फेस सेपरेशन H2 आपकी क्या है, गैस है। तो इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली बताएं, ये डॉटेड लाइन है जो फेज दिखाती है, तो हमें पता प्लेटिनम आपका सॉलिड वायर होता है, ये आपकी गैस होती है, तो इन्हों में एक इस तरह लाइन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि सिंगल लाइन आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, सिंगल लाइन हमेशा आपका फेज रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। ओके नहीं, थोड़ा सा मिस हुआ है, थोड़ा सा मिस क्या हुआ है अभी बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये जो है आपका प्लेटिनम आपका एज इलेक्ट्रोड काम कर रहा है ना यहाँ पे, तो प्लेटिनम वायर आपका मोस्ट राइट में होगा, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है,
ठीक है। प्लेटिनम वायर आपका मोस्ट राइट में होगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा H2 गैस। समझ में आ रहा? तो वही है, इसका प्रेशर लेट सपोज P2 ATM है, इसकी कंसंट्रेशन लेट सपोज C2 मोलर है। अगर दी गई है तो रखेंगे, नहीं तो हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलर कंसंट्रेशन और प्रेशर कितना मान लेंगे, प्रेशर मान लेंगे 1 ATM। ओके, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो हो गई जब कैथोड हाफ सेल की तरह SHE काम करता है तो उस पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन की ये हो गई रिएक्शन और ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग क्या देखेंगे, इस पे नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। इस पे नर्स्ट इक्वेशन लगेगी किस पे, कैथोड हाफ सेल पे, जब हम लोग SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। तो हमें पता है, ठीक है, कैथोड हाफ सेल पे आपका क्या मिलता है, रिडक्शन पोटेंशियल मिलता है। क्या मिलता है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ERP आपका क्या हो जाएगा, ERP हो जाएगा आपका E0RP, ठीक है, माइनस 0.059, हाइड्रो इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट आपका क्या है H2, तो यहाँ पे गैस है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन आ जाएगा रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो ये आ जाएगा पावर में। तो इस तरह यहाँ पे एनोड हाफ सेल लगाएंगे। देखो आ गई, क्या हो गया, बस देखो अब ये आपका 0 है भाई, ये तो 0 लेंगे ही, ये स्टैंडर्ड, ये हमारा रेफरेंस है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ERP, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। ये बेसिकली हो गई आपकी नर्स इक्वेशन व्हेन SHE एक्ट एज ए कैथोड हाफ सेल। किसकी तरह काम कर रही है, कैथोड हाफ सेल की तरह काम कर रही है। ठीक है ना। अगर मान लो अगर यही हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन हो या प्रेशर ना दिया गया हो तब क्या करेंगे, देखो एक मिनट, हाँ, प्रेशर अगर ना दिया गया हो तो क्या करेंगे, तो हम मान के चलेंगे कि इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, वो है 1 एटमॉस्फेयर। कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। तो हम लोग मान के चलेंगे इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज 1 ATM। ठीक है, तो हमारी नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो हमारी नर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी ERP इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग कंसंट, अब ये तो 1 हो गया, एक मिनट, अरे यार कहाँ हिला, हाँ, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। ठीक, और देखते हैं अगर ये log 1 कंसंट्रेशन H प्लस का स्क्वायर आ गया तो अगर हम लोग और इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन 2। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ये पावर ऊपर आ जाएगी, लॉग कंसंट्रेशन H प्लस का पावर -2। ध्यान से समझना, मैथमेटिक्स, परेशान मत होना, ठीक है ना। अब ये पावर कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, किसकी प्रॉपर्टी से, लॉग की प्रॉपर्टी से। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, एक लाइन में मैं लिखे दे रहा हूँ इसीलिए। तो हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई, ये 2 कहाँ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई में -2 लॉग कंसंट्रेशन H प्लस। ठीक है, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो गया तो हो जाएगा 0.059 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये हो गई आपका बात। अब जरा ध्यान सुनो, हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमारा जो ERP आ गया है, अगर ERP यहाँ देखा जाए तो ERP हमारा आ गया है 0.059
log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब pH क्या होता है आपका? pH होता है आपका माइनस लॉग क्या H प्लस। ठीक है, ध्यान से रखना। तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या? -0.059 ऐसे माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये बात लिख सकते कि नहीं? अरे बात तो वही है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब ये टर्म क्या हो जाएगा आपका? pH क्या हो जाएगा? pH। तो अगर हम बात करें तो ERP हमारा क्या आ जाएगा? ERP हो जाएगा -0.059 pH किसका? यहाँ पे हम लोग कहाँ कर रहे हैं? pH ऑफ कैथोड। किसका pH? कैथोड का pH। तो इस तरह ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है कि आपको pH दे दिया जाएगा कैथोड का। क्या दे दिया जाएगा? pH दे दिया जाएगा कैथोड का, और सीधे SHE का ERP पूछ लेंगे। तो इस तरह आपका, अब तो आपको देखो कैथोड का ERP -0.059 pH होता है, और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल EOP क्या होता है? +0.059 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हाइड्रोजन के दोनों केसेस। यही जो SHE है इसी का हम लोग यूज करते हैं किसी भी अदर एलिमेंट का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। ठीक है, जरा हम इसको फील दिलाने के लिए ये भी लिखते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे SHE यूज होता है किसी अदर एलिमेंट का वो आपका एब्सोल्यूट E0 निकालने के लिए। ठीक है ना, आपको भी पता है कि ऐसे डायरेक्ट हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं। चलो इसमें जब बात करते हैं, ठीक है, बिना परेशानी के। तो अब देखो हेडिंग डालो, आप लोग हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मे भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो SEP ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड होते हैं उनका हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन ये डिटरमाइन कैसे किया जाता है हम लोग वो देखते हैं। क्योंकि एब्सोल्यूट नॉर्मली तो डिटरमाइन करना अच्छा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिख लो, फिर बात करते हैं इसके बारे में। लिखो, इट इज नॉट पॉसिबल to calculate absolute values of standard electrode potential because in the condition of equilibrium no net movement of charge अकर। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जो हम लोग जो SCP लेते हैं वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे मान के चलते हैं, वही उसका E0 होता है, और उस कंडीशन में जो नेट चार्ज होता है वो कुछ नहीं होता है, वो लगभग 0 होता है। यही तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, जो नेट फ्लो होता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा रिलेटिव
जो आपका SH जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं वो रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर पाते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या हो जाता है आपका, जीरो होता है, और दूसरे का मान लो कुछ x है, तो x माइनस जीरो एक्स आ गया, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, ऐसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का हो जाएगा, जिसका भी हम लोग जानना चाहेंगे। कैसे जानते हैं, कैसे इसका सेटअप होता है, अभी आगे बात करेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो अका सो वी कैन determine only रिलेटिव वैल्यूज। समझ में आ रहा कि नहीं, रिलेटिव वैल्यूज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के हम लोग रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं, और जो कौन सा हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, SHE, एंड विच इज SHE assumed by IUPAC। देखो रियल में इसका जीरो नहीं होता है, लेकिन बहुत कम होता है, इसीलिए IUPAC ने इसको जीरो मान के लिया है। ठीक है, तो जो भी हम लोग किसी भी अदर इलेक्ट्रोड का निकालते हैं, तो हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही, या हाइड्रोजन के SHE के इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं, जिससे हमें उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जो भी जानना होता है वो पता चल जाता है। ठीक है, जरा एक सेटअप लगा के देख लेते हैं कैसे काम करता है। जैसे मान लो हम लोग उसी का ही जिंक का पता करते हैं। ठीक है, जिंक का आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें पता करना है। तो देखो एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं हम लोग, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है किसका, जिंक किस में जाता है, Zn2+ में, तो इसका हमें, इसे जिंक के इलेक्ट्रोड का हमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, किसका, Zn2+ इलेक्ट्रोड का। ठीक है, कैसे काम करेगा जरा ये देख लो, ये भावनाएं समझ लो, काम हो जाएगा। देखो हमें पता है अब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, मतलब जिंक विल एक्ट एज ए एनोड, तो ये क्या होगा, एनोड हाफ सेल, क्या होगा आपका, एनोड हाफ सेल। अब SHE जो हो जाएगा वो विल एक्ट एज ए कैथोड हाफ सेल, किसकी तरह काम करेगा बेटा, कैथोड हाफ सेल। ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं, आप खटाक से सेटअप बना सकते हो, सट करके, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना टाइम लगेगा, सट बन गया। ठीक है, ये आपका, तो अभी ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका एनोड किसका, जिंक का, क्योंकि जिंक यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता करना है, ये हो गई आपकी जिंक रॉड। ठीक है, कैथोड आपका क्या है, हाइड्रोजन का SHE, कैसे बनता है, कुछ इस तरह है, ये हाइड्रोजन ट्यूब, इसमें क्या होगा, प्लेटिनम वायर। ठीक है लल्ला, समझ में आ रहा कि नहीं, यहाँ पे खुला होगा ताकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, प्योर हाइड्रोजन गैस पास कर सके, प्योर, ये खुला है। ठीक है, ये हमने बंद कर दिया है, प्योर हाइड्रोजन गैस पास कर दे। और नॉर्मली हम लोग जब सेटअप में क्या लेते हैं, ये जो है 1 ATM के बराबर होगी। ठीक, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग बेसिकली सर्किट पूरा करने के लिए क्या लगाएंगे, सॉल्ट ब्रिज। पता है ना सॉल्ट ब्रिज कौन है, क्या यूज है इसके, नहीं पता है तो पहले वाले पढ़े नहीं होगे ना। ये हो गया हमारा सॉल्ट ब्रिज, थोड़ा हम अच्छा बनाने का कोशिश करें लेकिन बन नहीं रहा है। ये है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग क्या, वोल्ट मीटर। क्या लगा देते हैं, वोल्ट मीटर। आप जानते हो ना, पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं। डिफ्लेक्शन कितना देता है, फिजिक्स वाले हो बहुत अच्छे से पता होगा, हमसे ज़्यादा। ओके, अब देखो ये आपका किसका सोल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ H+ आयन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, अब H+ आयन का सोर्स कुछ भी हो सकता है।
और ये जो H प्लस आयन की कंडीशन जो लेते हैं वो हम लोग मान के चलते हैं 1 मोलर। ठीक है, क्या मान के चलते हैं 1 मोलर। यहाँ पे जो सॉल्ट होगा जिंक की रॉड है, क्या है ये जिंक का रॉड है, और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा ZnSO4, और मान के चलते हैं Zn2+ का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है 1 मोलर, इतना लेके चलते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया। आप हम लोग किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब मेजर करते हैं SHE के साथ में तो आपका इस तरह का सेटअप होता है। तो आपका जो SHE है वो आपका कैथोड हाफ सेल की तरह काम करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर करना है जिस इलेक्ट्रोड का, वो आपका एनोड हाफ सेल ASC की तरह काम करे। मान लो अगर रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना तो उल्टा हो जाता, फ्लिप कर देते हैं। जो H प्लस है वो आपका एनोड हाफ सेल की तरह काम करता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना था वो कैथोड हाफ सेल की तरह काम करता। मान लो इसी का ही मेजर करना होता तो इसको स्प्लिट कर उधर घुमा देते, उल्टा कर देते। समझ में आ रहा कि नहीं। अब ये आपका पूरा सेटअप हो गया। इसका रिप्रेजेंटेशन अगर लिखा जाए, इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, बार बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ चीजें ताकि आप रिलेट कर पाओ। अगर वहां नहीं समझ में आई तो यहाँ समझ में आ जाए। तो देखो अगर हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, इसका रिप्रेजेंटेशन देखें इस सेटअप का, तो आपका एनोड की तरह कौन, मोस्ट लेफ्ट में आपका एनोड आता है। एनोड कौन है आपका जिंक। उसके बगल में आता है उसका इलेक्ट्रोलाइट कौन है ZnSO4 एक्वस। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर। फिर आता है आपका सॉल्ट ब्रिज। फिर आपका आता है कैथोड इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड इलेक्ट्रोलाइट जो भी कोई भी सोर्स होगा जिसमें हम लोग देखेंगे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, यहाँ Zn2+ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता चुका हूँ। ठीक है ना। उसके बगल में आपका कौन एनोड। एनोड कौन है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड आपका क्या यूज कर रहे हैं प्लेटिनम। क्यों यूज कर रहे हैं ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, क्या नहीं। ये भी आपका क्या होगा 1 मोलर। इसका प्रेशर कितना है 1 atm। तो इस तरह इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन देख लिया। तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग इसको देखेंगे क्या रिएक्शन। देखो हाँ, अरे यार ये तो भूल गए, ये यहाँ पे प्लेटिनम वो था, प्लेटिनम ब्लैक है ना। अब रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन सब देखेंगे। तो देखो कौनो दिक्कत नहीं, बहुत आसान है यार। अगर एक बार नर्स इक्वेशन धीरे से समझ गए, उसके कॉन्सेप्ट समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एनोड पे क्या होगा आपका, एनोड पे होगा आपका ऑक्सीडेशन। और एनोड पे कौन है आपका, एनोड पे है जिंक। तो जिंक की रिएक्शन क्या होगी Zn इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन करेगा, तो अरे इलेक्ट्रॉन में जिंक ऑक्सीडेशन होगा जिंक का, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn2+ में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब देखो इसका हमें यही तो एब्सोल्यूट वैल्यू ही तो पता करनी है। E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक क्या मान के चलेंगे x वोल्ट, पहले ही मान लेंगे। क्या मान के चलेंगे x वोल्ट होता है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यही तो एब्सोल्यूट वैल्यू ही तो पता करनी है हमको। ये हमको तो गिवन होती, लेकिन ये पता कैसे की जाती हम वो बात कर रहे हैं ना इसमें। तो इसकी x वोल्ट मान लेंगे। ठीक है, दूसरा आता है आपका कैथोड। कैथोड का रिएक्शन देखते हैं। कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। और कौन है कैथोड हाफ सेल आपका कौन है SHE। तो उसकी रिएक्शन हमें पता ही है। कैथोड की रिएक्शन क्या होती है, उसकी कैथोड की रिएक्शन जो होती है जो H+ होता है, याद करो 2H+। अब भाई कैथोड है, गेन इलेक्ट्रॉन करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ चले जाएगा हाइड्रोजन गैस में। अब इस पे क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सर 0 वोल्ट। क्यों, ऑलरेडी हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब देखेंगे इसके फुल, ये तो हाफ सेल रिएक्शन हो गई। अब इसकी फुल सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निपटे तो क्या आ जाएगा फुल सेल में आ जाएगा आपका जिंक सॉलिड 2H+ एक्वस। ठीक है, Zn2+ एक्वस और H2 गैस। ये आ गई आपकी क्या नेट रिएक्शन। ठीक है, एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल। बेसिकली जब जिंक के सेटअप को या एनोड हाफ सेल एनोड हाफ सेल बेसिकली जिंक का, कैथोड हाफ सेल आपका हाइड्रोजन का जब कंबाइन करके एक सेल बनाते हैं तो उसकी नेट रिएक्शन क्या हो गई, ये हो गई। अब देखेंगे E0 सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा। E0 सेल होता है आपका E0OP प्लस E0 RP। ठीक है, तो x + 0 दैट इज इक्वल टू x वोल्ट। समझ में आ रहा कैसे आया,
एक्स वोल्ट। एक्स वैल्यू किसकी है, ई नॉट ओ पी की एक्स वैल्यू है। तो अब देखो ये पता चल गया एक्स वोल्ट आ गया। अब क्या करेंगे, इस पे हम लोग लगाएंगे क्या, नस्ट इक्वेशन। बस खत्म, यही तो खेला है सब। तो नस्ट इक्वेशन लगाएंगे हम लोग इस पे। नस्ट इक्वेशन क्या होती है, नस्ट इक्वेशन आपकी होती है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने, 2 ही है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन कौन है, ये है, ये है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, अब कंसंट्रेशन ऑफ H2, H2 तो गैस है, तो क्या करेंगे हम, इसका रखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, अब Zn तो सॉलिड है तो इसका लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, पक्का। ये तो हमारा 1 एटमॉस्फेयर है। और जिंक का कंसंट्रेशन भी आपका क्या है, जिंक का भी कंसंट्रेशन आपका 1 मोलर है और ये भी आपका 1 है। तो चला देखते हैं क्या हो जाएगा। तो आपका ई सेल आपका हो जाएगा ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आपका कितना है, ई नॉट सेल अभी निकाले हैं, ई नॉट सेल आपका x वोल्ट है, तो x माइनस 0.05, इसको अप्रॉक्स 0.06 लिख सकते हैं। इसको भाई साहब जब भी कैलकुलेशन करो तो अप्रॉक्स आप लिख सकते हो 0.06, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो 0.06 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.03 लॉग, इसका भी 1 वैल्यू है, Zn2 प्लस का भी कंसंट्रेशन 1 है, पार्शियल प्रेशर भी 1 है और H प्लस का भी कंसंट्रेशन 1 है। तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ओवरऑल वैल्यू आपकी आ जाएगी log 1। log 1 कितना होता है, log 1 आपका होता है 0। तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी ई सेल इजकल टू एक्स, क्या आ गया, ई सेल इजकल टू आ गया x वोल्ट। ठीक है, अब वहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है, मतलब ई सेल जो भी उसकी वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वही हमारी x की वैल्यू होगी। तो ये x की वैल्यू हमको मिल जाएगी कहाँ से, फ्रॉम वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो बेसिकली हमारा जो रिलेटिव वैल्यू निकालता है उससे हमें ये ई सेल मिल जाएगा। और वही ई सेल हमारा जो x है वही है। और x क्या है हमारा, x है हमारा जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब वोल्ट मीटर से इसकी हम लोग रीडिंग देखेंगे तो आएगी 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा ई नॉट Zn2 प्लस, क्या आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ गया 0.76 वोल्ट। और रिडक्शन पोटेंशियल, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछा जाए तो पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में निगेटिव साइन का रिलेशन होता है। तो क्या आ जाएगा Zn2 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब Zn2 प्लस से कहाँ गया, Zn में गया, Zn2 प्लस से कहाँ गया, Zn में गया। ये बात ध्यान रखना, ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल कि Zn2 प्लस से Zn में गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिडक्शन पोटेंशियल, Zn से Zn2 प्लस में गया, इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट था, कैसे हम लोग लेबोरेटरी में इसको रीड करते हैं। तो इस तरह हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड के। तो आज जो थोड़ा बहुत था नस्ट इक्वेशन का वो भी खत्म हो गया है। अब अगला जो लेक्चर आएगा प्योर न्यूमेरिकल्स पे आएगा। कम से कम अच्छे जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस है, वो हम लोग अगले लेक्चर में कराएंगे। तो आपसे यही है उम्मीद कि अभी तक के सारे लेक्चर आप अच्छे से ले रहे हैं। ठीक है, अगला लेक्चर हमारा क्या आएगा, सिर्फ अभी तक जो पढ़ाया है उस पर डिपेंड, जो क्वेश्चंस हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर आएगा। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू क्लास।